ओके, तो यहाँ पे मैं अभी लैंडस्केप को क्रिएट करूँगा, ठीक है? तो इसके लिए ये सिलेक्शन मोड से लैंडस्केप मोड में जाना होगा। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप आ गया, लेकिन मुझे ये पूरा जो एनवायरनमेंट है इसको पूरा फिल करना होगा, ठीक है? तो इसके लिए हम जाने वाले हैं ये सेक्शन साइज़ में। तो यहाँ से अगर मैं ये 255 ये मैं कर देता हूँ, तो ये लगभग पूरा ही कवर कर देगा, ठीक है? तो इसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है? ये क्या है कि मुझे ये जो साइड का जो एरिया है, ये साइड मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं ये ओवरऑल रेज़ोल्यूशन में कम कर सकता हूँ। जैसे कि ये ये वाला साइड का है, तो ये मैं कम कर रहा हूँ, तो ये कम हो गया। और अगर मैं यहाँ से 2x2 सेक्शन करता हूँ, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कम कर दे दूँगा। और ये लंबाई में भी मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ से कम कर सकता हूँ। तो इतना रख देता हूँ, ठीक है? हाँ, यहाँ पे मैं रख दिया। अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये लैंडस्केप क्रिएट हो गया। अभी इस पे स्कल्प्ट करना है। तो स्कल्पटिंग के लिए अच्छा, मैं ना यहाँ से कैमरा की जो स्पीड है ये इसको बढ़ा लेता हूँ। ये कैमरा मूवमेंट से कैमरा स्पीड इसको 32 किया, तो कैमरा थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा। तो अभी मैं यहाँ से लैंडस्केप को स्कल्प करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कल्प मोड पे सिलेक्ट है, और यहाँ पे टूल स्ट्रेंथ मैं इतना ही रखता हूँ। ब्रश का साइज 200 से मैं थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ, 500 करता हूँ, ठीक है? ताकि थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है इसको थोड़ा सा डाउन करूँ। तो डाउन करने के लिए शिफ्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। शिफ्ट पकड़ के ऐसे स्कल्प्ट करना होगा, ठीक है? अभी इसको स्मूथ कर सकते हो, ये स्मूथ टूल्स है। यहाँ पे इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा कैमरे के अंदर आए, तो मैं ब्रश को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, 200 करता हूँ, और फिर यहाँ से फिर स्कल्प्ट करूँगा, ठीक है? ऐसे मैं स्कल्प में जाता हूँ। स्कल्प में जाके यहाँ का जो मैं थोड़ा सा कुछ पहाड़ वगैरह ये सब कर देता हूँ। ऐसे मैं थोड़ा सा पूजा करता जाऊँगा। अच्छा, एक और प्रोसेस है मतलब लैंडस्केप को ऐसे स्कल्प करने का। तो हम लोग ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ब्रश यूज़ करने के लिए मेरे पास एक ब्रश है, ठीक है? ये रहा। ये एक PNG था। ये एक ब्रश का टेक्सचर मैंने डाउनलोड कर लिया था, तो इसको मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है? तो अप्लाई कहाँ से करते हैं? ये जो अल्फ़ा ब्रश का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ठीक है? तो फिर ये चीज़ आ जाएगा। तो इसकी हेल्प से मैं ये
जो भी पहाड़ होगा ये सारा चीज़ मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो पहले तो ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 800 में करता हूँ। और मैं अगर स्मूथ करना चाहता हूँ तो तभी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके वो सेम ब्रश से ये स्मूथ हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं स्कल्पटिंग से इस वाले हिस्से को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा जो लैंडस्केप स्कल्पटिंग का काम था वो हो चुका है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टेक्सचर ऐड करूँगा, ठीक है। टेक्सचर को पेंट करूँगा एक्चुअली। इसी लैंडस्केप में टेक्सचर को कैसे पेंट कर सकते हैं वो चीज़ मैं अभी दिखाऊँगा। तो उसके लिए पहले तो नॉर्मल मोड में आ जाओ और फैब से जो भी टेक्सचर चाहिए तो वो सारा डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं डाउनलोड कर चुका था, तो मैं यहाँ पे फैब पे जाऊँगा। फैब पे जाके सरफेस, यहाँ पे सारा मेरा जो भी टेक्सचर था वो यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। तो मैं सरफेस पे जाके यहाँ से मैं फ़िल्टर करूँगा टेक्सचर के लिए, यहाँ पे टेक्सचर। तो फिर मुझे सिर्फ टेक्सचर ही मुझे दिखाएगा। जो फ़ोल्डर था उसमें जाके एक फ़ोल्डर बना लेना है, राइट क्लिक करके न्यू फ़ोल्डर। यहाँ पे मैं दे देता हूँ लैंडस्केप मटेरियल करके दे दिया। अभी राइट क्लिक करके मटेरियल पर क्लिक करना है। मटेरियल यहाँ पे नाम दे देता हूँ लैंडस्केप करके ही नाम दे देता हूँ, लैंडस्केप, ठीक है। तो हो गया। अभी जो टेक्सचर था, ठीक है, वो टेक्सचर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मैं तीनों को एक साथ पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा बेस कलर है और ये नॉर्मल मैप है और ये रफनेस के लिए, ठीक है। तो पहले तो मुझे यहाँ पे एक नोट लेना होगा जिसका नाम है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे मेक मटेरियल करके क्या है, मेक मटेरियल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इसको ले लो, देखो ये बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। तो ये तीनों टेक्सचर को पकड़ के मुझे ये सैम्पलर सोर्स से यहाँ से शेयर ग्रैब करना है, ठीक है। अभी इसका जो बेस कलर है ये बेस कलर के साथ अटैच होगा और नॉर्मल मैप जो है नॉर्मल के साथ, और इसका जो रफनेस का जो रेड चैनल है इसको मैं अटैच करूँगा एम्बिएंट ऑक्लूजन के साथ, और ग्रीन चैनल को मैं रफनेस से अटैच करूँगा, ठीक है। तो ये सेटअप हो गया। अभी इसका ही मतलब मेरे पास जितना भी टेक्सचर है, जितना भी टेक्सचर का वेरिएशन है
वो सारा ऐड करना होगा इसी प्रोसेस से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ग्रेस का टेक्सचर ये एक हो गया। अभी मुझे ये तीनों लेना है, ये तीनों को भी सेम नॉर्मल और फिर रफनेस। तो ऐसे मैं पहले सजा लेता हूँ, ठीक है। ये तीनों को पकड़ के दे दिया। मैं एक और टेक्सचर में सर्च करूँगा, थोड़ा सा स्टोन या रॉक टाइप का कुछ। और यहाँ पे मैं प्राइस को फ्री पे रखूँगा। यहाँ पे मैं इस मटेरियल एंड टेक्सचर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर मुझे सिर्फ मटेरियल ही दिखाएगा। तो यहाँ पे मुझे जो भी पसंद आता है मैं ले लूँगा यहाँ से। ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड टू प्रोजेक्ट करो। अच्छा, तो मैं यहाँ से ये तीनों टेक्सचर में डिलीट करके ये तीनों मैं ऐड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जितना भी टेक्सचर था वो मैंने ले लिया। अभी इसको ही कंट्रोल सी और कंट्रोल V करके जितना भी टेक्सचर का ये है तो उतना मैं दे दूँगा, ठीक है। अभी इसको सेम तरीके से कनेक्शन करना है। बेस कलर को बेस कलर के साथ, नॉर्मल के साथ, इसको रेड चैनल पे एम्बिएंट ऑक्यूलेशन और ग्रीन को रफनेस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पांचों कनेक्शन हो गया। अभी एक और नोड लगेगा, इसका राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके लैंडस्केप लेयर ब्लेंड, ठीक है, ये ले लिया। अभी यहाँ पे कितना सारा टेक्सचर है, ये 1 2 3 4 5, पाँच है। तो यहाँ पे इस आइकन पे, ये प्लस आइकन पे क्लिक करके ये 5 एलिमेंट ऐड करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला क्या टेक्सचर है, पहला एक ग्रेस टाइप का कुछ है टेक्सचर, ठीक है। तो इसका जो पहला जो पैरामीटर है इसको नाम देते हैं ग्रेस 1 करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो है ये कुछ मड टाइप का टेक्सचर है, तो मैं यहाँ पे 1। और दूसरे में भी वही सेम ही है कुछ, तो मैं यहाँ पे 2। तीसरे में फिर से ग्रेस का टेक्सचर है, तो यहाँ पे कॉपी किया था और ग्रेस 2 नाम दे दिया। और लास्ट में ये एक स्टोन टाइप का कुछ टेक्सचर है, तो यहाँ पे मैं स्टोन नाम दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सारा आ गया, ये ग्रेस 1 मड 1 2 ग्रेस 2 स्टोन। तो इसका जो मटेरियल का जो आउटपुट है तो इसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट कर लिया। अभी इसको मतलब इस लेयर ब्रेन का जो आउटपुट है उसको इसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसे बेस कलर पे मैं कनेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ ये बेस कलर तो नहीं है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी मैं कनेक्ट किया वहीं पे कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको क्लिक करके यहाँ पे देखो यूज़ मटेरियल एट्रीब्यूट, मतलब इसको ही यूज़ करेगा ये। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे एक ही इनपुट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्शन कर दो, ठीक हो जाएगा। अभी एक और चीज़ सही है कि इस टेक्सचर का जो टाइलिंग
हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उस नोड का नाम है टेक्सचर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सचर कोऑर्डिनेट इस नोड को मैं ले लूँगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ इसका आउटपुट को यहाँ पे यूवी से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ और और इस फिल्टर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं मेरा फोल्डर में जाके यहाँ पे जो लैंडस्केप मटेरियल है ये, तो इसको राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस, एक मटेरियल इंस्टेंस मैं क्रिएट कर लिया, ठीक है। और अभी इस लैंडस्केप को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल पैनल में जाके यहाँ पे जो लैंडस्केप मटेरियल है यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि पूरा ब्लैक हो गया। अभी क्या करना होगा कि वही लैंडस्केप मोड में जाना होगा। लैंडस्केप मोड में गया, अभी यहाँ से पेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देखो मटेरियल असाइन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो भी मटेरियल या टेक्सचर हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ पे सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। इसको अभी ऑफ कर दो। अभी इस यहाँ पे जो क्रिएट लेयर है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसका जो वेट ब्लेंडेड लेयर यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक फोल्डर पे हमें सेव करना होता है। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे लैंडस्केप मटेरियल इस सेम फोल्डर में मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो सेव, इसके प्लस आइकन वही सेम लैंडस्केप मटेरियल सेव। तो मैं यहाँ पे सेव कर लिया। अभी जो ग्रेस का जो टेक्सचर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टूल स्ट्रेंथ ब्रश साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइलिंग है ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसको फिक्स करना होगा। बहुत छोटा टाइलिंग है, तो इसको फिक्स करूँगा। तो फिक्स करने के लिए मैं फिर से मेरा जो मास्टर मटेरियल है, तो वहाँ पे गया। जाने के बाद यहाँ पे जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट को मैं यूज़ किया था, ठीक है। तो इसका जो टाइलिंग है ये थोड़ा सा कम करना होगा। तो 1 से मैं कम कर रहा हूँ और फिर अप्लाई किया। अभी देखो टाइलिंग कम हो गया। ठीक है, तो मैं ये वाला मैं रखता हूँ, ठीक। तो मुझे यहाँ पे टेक्सचर पेंट करना होगा। अभी मैं वही मेरे पास जो ब्रश था, तो उसी ही मैं टेक्सचर करूँगा, ताकि थोड़ा सा डिटेल टाइप का कुछ पैटर्न दिखे। और मैं यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। और पहले तो इस ग्रेस से मैं सभी जगह पे मैं सेम टेक्सचर दे देता हूँ, बाद में मैं डिटेलिंग करूँगा। तो यहाँ पे और भी जो टेक्सचर का वेरिएशन था वो मैं यूज़ करूँगा। अभी मैं ये स्टोन को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ब्रश का साइज़ है ये थोड़ा सा मैं कम कर लिया, और जो स्ट्रेंथ है इसको भी थोड़ा सा कम किया। यहाँ पे देखो, ऐसे मैं अप्लाई करूँगा। इसका जो टाइलिंग है
इसको थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा। जाने के बाद जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट है इसको मैं यहाँ से ठीक करूँगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक और चीज़ कर सकता हूँ कि इसको इसका इसका एक डुप्लीकेट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको क्लिक करके मैं एक और वेरिएशन मैं करूँगा कि इसका जो नोड है आउटपुट नोड से मैं मल्टीप्लाई को कनेक्ट करूँगा और एक स्केलर पैरामीटर ले लूँगा जो कि एस प्रेस करके एक माउस पे क्लिक करूँ तो ये टाइलिंग कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो और इसका जो कनेक्शन है इस बी के साथ कनेक्ट कर दो और यहाँ पे जो आउटपुट है ये क्यूबी में जाएगा। तो मैं एक ही नोड से मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। अभी मैं ना सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इसको लेके सिर्फ मैं लास्ट वाले जो स्टोन है सिर्फ मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लग रहा है। सिर्फ इसका मैं कनेक्ट किया और इसका मैं पहले जहाँ पे कनेक्शन था मैं वहीं पे मैं कर रहा हूँ। तो ये सारा डायरेक्ट कनेक्शन में गया और सिर्फ ये स्टोन मैं मल्टीप्लाई मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा, ठीक है। तो फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्लोज कर दिया और ये इंस्टेंस पे क्लिक किया। ये इंस्टेंस पे यहाँ पे टाइलिंग यहाँ से बड़ा और घटा के मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसको मैं वो लैंडस्केप में दे दूँगा। तो पहले सिलेक्शन मोड में जाना होगा, जाने के बाद यहाँ पे जो लैंडस्केप है यहाँ पे इंस्टेंस को दे देना होगा, ठीक है। स्टोन को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से प्लस करके लैंडस्केप में दे दूँगा। तो ब्लैक आ रहा है तो इंस्टेंस पे जाके मैं अगर इसका टाइलिंग थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ ये कंट्रोल हुआ। और कोऑर्डिनेट में जाके इस ओवरऑल थोड़ा सा मैं कम करता हूँ टाइलिंग। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा टेक्सचर कोऑर्डिनेट यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत स्ट्रेच हो जा रहा है, मतलब इसके साथ कनेक्ट है। तो इसको मैं सेपरेट कर लिया और इसको सेपरेट कर लिया। तो अभी अप्लाई, ठीक है, अभी फिक्स हुआ है ये चीज़।